सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत आप लोग आज पिछले दिवस की कुछ कथा के अंश भी सुनेंगे और नई कथा भी सुन रहे हैं गुरुदेव भगवान की। और इसमें आप लोगों को यह बताया गया है, यह समझाया गया है कि किस प्रकार से जब तक ईश्वर के प्रति मन में प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तब तक आपके भक्ति भाव का पूर्ण होना असंभव है भक्तों। इसीलिए मन में प्रभु के प्रति प्रेम लाएं। श्री राधे राधे। मृत्यु भय से मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी कथा कह रहे हैं परीक्षित को सुनाने के लिए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज परीक्षित को ये हमारा अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, मरने का झंझट खत्म। सुखदेव जी को लगा ये देवता लोग इतना परमार्थ करने कैसे आ गए, बुलाया है नहीं इनको, मांगा इनसे है नहीं, बिन मांगे अमृत पिला रहे हैं। और जब सुखदेव जी बोले ठीक है पिला दो परीक्षित को, इन्हीं को मौत का डर लग रहा है। सोई देवता बोले महाराज इनको तो हम पिला देंगे, पर बदले में हम चाहेंगे कि प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हमारे इस अमृत के बदले में आप इनको जो हरि कथा अमृत सुनाने जा रहे थे वो भागवत अमृत हमको पिला दीजिए, अदला बदली हो जाए। हाँ, हमारा अमृत ये पी लें और इनको पिलाने वाला अमृत आप हमको पिला दें। तब सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, कांच का टुकड़ा हमको पकड़ा रहे हो, बदले में करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो, ये कोई बराबरी है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी खूब हंसे और उपहास उड़ाते हुए देवताओं को वहां से भगा दिया। तुम श्रद्धा से कथा सुनने आते तो मैं जरूर सुनाता, पर तुम सौदागर बन के आए हो, हमको ठगने आए हो, इसलिए तुम भक्त हो ही नहीं। अभक्तों को भागवत नहीं सुनानी चाहिए। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवताओं को अभक्त कह करके सुखदेव जी ने भगा दिया और कथामृत नहीं दिया। ऐसी देव दुर्लभ यह दिव्य कथा है जो सौभाग्य से हम और आपको आज सुलभ हो रही है। बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज इतनी जोरदार कथा है तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना रहे हो? अरे परीक्षित के पास तो 7 दिन बाकी थे, इसके अलावा समय था ही नहीं, हमारे पास तो खूब समय है, तो 15 दिन 1 महीने कोई विस्तार से सुनाओ। 7 दिन में ही सुनने की परंपरा क्यों प्रारंभ हो गई और किसने प्रारंभ कर दी? सूत जी कहते हैं ऋषियों ये परंपरा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुना के प्रारंभ की थी। 7 दिन में ही कथा सुनने की परंपरा है, परीक्षित से पहले की। अच्छा, सूत जी के कहने पर सौनक जी चौंक गए और बोले महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह बैठते ही नहीं, वो तो घुमक्कड़ महात्मा है, घूमते ही रहते हैं। तो 7 दिन बैठ के नारद जी ने कथा कहां सुन ली और क्यों सुनी? थोड़ा विस्तार से बता दो। सूत जी कहते हैं सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशोस्तत्र नारदम। एक समय की बात बद्री विशाल में सनकादिक सत्संग करने की इच्छा से घूम रहे थे कि अचानक नारद जी दिखाई पड़े। अरे चलो नारद जी से कुछ सत्संग करें। जब निकट पहुंचे नारद जी के तो नारद जी बेहद चिंता में डूबे जा रहे थे। आश्चर्यचकित हो गए चारों भैया कि दूसरों की चिंता दूर करने वाले बाबा आज स्वयं चिंता में डूबे कहां जा रहे हैं। और निकट आके पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी महाराज आप ऐसे चिंता में डूबे कहां से आ रहे हो, इधर कहां जा रहे हो? इस समय आपका मुंह ऐसे लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जनः,
जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। बाबा तुम्हारा क्या लूट गया जो ऐसे मुंह लटकाए घूम रहे हो? नारद जी ने तुरंत सनकादिकों को नमन करते हुए कहा, भैया मैं बहुत परेशान हूं, पर क्यों परेशान हूं वो सुनो। आपकी तरह मैं भी सत्संग प्रेमी हूं, और सत्संग का आनंद तो भारत के अलावा कहीं मिलता नहीं। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला कि किसी सिद्ध संत के साथ बैठ के सत्संग करें, पर भारत में मैं सब जगह घूमा, सत्संग का आनंद नहीं मिला। सनकादिक बोले, नारद जी तो ऐसे घूमने से कहीं सत्संग मिलेगा? अरे तीर्थों में जाते, संतों के पास जाते तो सत्संग का आनंद पाते। नारद जी बोले, तो हम कोई दिल्ली बम्बई कलकत्ता थोड़ी घूमे थे, तो कहां घूमने गए? बोले, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं किसी महानगरों में घूमने नहीं गया, तीर्थों में ही घूमा था। सारे तीर्थ मैंने कोई छोड़े नहीं, भारत के सारे तीर्थ किए। दक्षिण में भी श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, उधर के भी सारे तीर्थ देखे। इधर भी कुरुक्षेत्र गया, हरिक्षेत्र गया, काशी गया, तीर्थराज प्रयाग गया, तीर्थ गुरु पुष्कर गया, सारे तीर्थों में घूमा। अरे तो तीर्थों में घूमे होंगे परंतु संतों के पास नहीं गए होंगे। बोले, महाराज संतों के पास भी गया। फिर पाखंड निरता संतः विरक्ता सपरिग्रह। मैंने देखा संतों में पाखंड प्रवेश करता जा रहा है। विरक्तों के जीवन में बहुत संग्रह दिखाई पड़ रहा है। महाविरक्त आश्रम नाम तो यही है, और सबसे 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। कम ही किसी प्रकार के नाम से महाविरक्त है। बच्चे किसके हैं? बोले, ब्रह्मचारी जी महाराज के। और ये हल्ला कहां मच रहा है? बोले, मौनी बाबा के आश्रम में। ये स्थिति देखने को मिली हमको। हमने सोचा अब किधर जाएं? चलो गृहस्थों के यहां चलते हैं। गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ी देखने को मिली। क्या? तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक है। जो नई बहू आती है उसी का चलावा चलता है पूरे घर में। अब किसी परामर्श की जरूरत पड़ जाए तो ससुराल से साले साहब आते हैं सलाह देने के लिए। श्याल को बुद्धिदायक है, वो बुद्धिदाता है। और साला यदि बुद्धिमान हो तो परामर्श लेने में क्या बुराई है भाई? अर्जुन हमेशा अपने साले साहब से ही सलाह लेते थे, हैं? अब कृष्ण जैसा जिसका साला हो तो सलाह लेने में बुराई क्या है? बोले, ना ना, ऐसी बात नहीं कि बहुत बुद्धिमान है इसलिए सलाह ले रहे। वो देवी जी के आगे बात नहीं चल पा रही। भैया जो कहेंगे वही होगा, इसलिए सलाह लेनी पड़ती है, माननी पड़ती है। और उस सलाह से घर में शांति हो तो परेशानी नहीं। परेशानी तो यह है दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में निरंतर महासंग्राम मचा रहता है। बेटा बेटियों का भी विवाह नहीं करते, सौदा करते हैं जितने में जहां पट जाए। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ की पराकाष्ठा है। पहले लोग संबंध विवाह का करके समधि बन के गले मिलते थे। समधि का अर्थ क्या होता है? धी माने बुद्धि। बौद्धिक धरातल पर जिनकी विचारधाराएं समान हों वो समधि बनते थे। हमारे आपके विचार मेल खाते हैं, संबंध हो जाता है। अब विचारों में मेल बैठे या ना बैठे, लेन देन में मेल फिट बैठ जाए तो ही संबंध बन जाए। जहां जितने में सौदा पट गया बस बात बन गई, समधि बन गई। एक बारात जा रही थी, दूल्हे के बाप से किसी ने पूछा समधि बनने जा रहे हो आप? समधि का अर्थ मालूम है? तुरंत हंस के बोले, हम समधि का अर्थ नहीं जानते, हम तो अर्थ लेने के लिए ही समधि बन रहे, अर्थ के लिए ही समधि बनने जा रहे हैं।
खूब मिलेगा माल। तो यह हालत गृहस्थों की हो गई, लोभ की पराकाष्ठा। नारद जी कहते हैं हमारा तो माथा गर्म हो गया कि हमने सोचा हम आए थे भारत भूमि में चित्त को शांति देने के लिए, और हमारे चित्त में ये दुनियादारी देख के क्रांति और मच गई। मैंने सोचा अब छोड़ो, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे। नारद जी कहते हैं भैया इसलिए मैं सब प्रपंच छोड़ के सीधा वृंदावन गया। और तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। वृंदावन में भी जाके जो हमने आश्चर्य देखा वो भी सुन लीजिए महाराज। क्या देखा बाबा? एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। हमने देखा वृंदावन में एक तरुणी, एक युवती यमुना के तट पर बैठ करके सिर पकड़ के रो रही है। उसकी रोने की आवाज सुन के हमको दया आ गई, हम उसके पास चले गए। तो मैंने देखा उसके आसपास दो बुढ़े बेहोश पड़े हैं, कई अन्य स्त्रियां उसको घेर करके समझा रही, पुरुष और कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि साधु को स्त्री समुदाय में अनावश्यक नहीं जाना चाहिए। किसी बात पर रो रही होगी। माताएं जब आपस में बातें करती हैं तो कब आंसू बहने लगे और कब हंसने लगे पता नहीं चलता। हृदय प्रधान जीवन होता है, भावुक बहुत होती है। तो किसी प्रसंग पर रो रही होगी। अब हम जाके पूछें तुम क्यों रो रही हो, वो कहें बाबा तुम्हें मतलब, तो बिना मतलब की अपनी बेइज्जती करवाओ। इसलिए हमने जो उसके पास जाकर के उसे जब रोते हुए देखा पर कोई पुरुष नजर नहीं आया, सब देवियां ही दिखाई पड़ी, तो हम वापस हो लिए। पर जैसे ही मैं मुड़ के चलने लगा तो उस देवी ने मेरे को आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज जी भागिए मत, एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे सिद्ध संतों के तो दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। हम जीवों के जब अनेक जन्मों के भाग्योदय होते हैं तब आप जैसे सिद्ध संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। थोड़ी मेरी समस्या भी सुन लीजिए। नारद जी कहते हैं भैया जब उन्होंने हमको बुलाया तो हम उसके पास फिर गए। हमने पूछा काशीत्वम, देवी जी आप कौन हैं, रो क्यों रही है, कष्ट का कारण क्या है हमें बताओ। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप अपने दुख का कारण क्या है वो विस्तार पूर्वक हमें बताओ। तब उस देवी ने पहले अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों बुढ़े जो हैं वो मेरे ही बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। अब नारद जी मैया बेटा को बार बार देखे, हे भगवान 20 वर्ष की मैया और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे। भाई तुम एकदम नई नवेली युवती हो और ये बुढ़े कैसे हो गए बच्चे। बोले महाराज इसलिए तो रो रही हो, मेरे बच्चों की हालत मुझ पर देखी नहीं जा रही। भगवत पलितौ, बगुले की तरह बिल्कुल सफेद शरीर हो गया, रक्त रहा ही नहीं। बच्चों की ये हालत मेरे से देखी नहीं जा रही। महाराज मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, परंतु कई पाखंडियों के प्रदेश में पहुंच करके बहुत पीड़ित हुई। परंतु इधर उधर से बच्चों को लिए भटकती भटकती अंत में मैं वृंदावन धाम में आ गया। और जैसी मैंने ब्रज में कदम रखा तो जाता हम तरुणी, कदम रखती में नई नवेली एकदम युवती बन गई। पर तुम मेरे दोनों बच्चे यहाँ आकर के एकदम बुढ़े हो गए। अब मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं रहे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस भूमि को भी छोड़ के कहीं मैं विदेश भाग जाऊंगा। नारद जी एक क्षण में सारी स्थिति को समझ गए। क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वरा। नारद जी बोले देवी
सतयुग द्वापर त्रेता में आप बड़े आनंद से रहीं, पर अब आ चुका है कलयुग। वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। कलयुग ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा ये शुभ सत्कर्म सब लुप्त होते चले जाएंगे। कलयुग में जितने कल्याण के साधन थे वो सब पेट के साधन बन गए। कलयुग की ऐसी दावाग्नि लगी, जैसे दावाग्नि के लगने पर सारा जंगल भस्मसात हो जाता है, सब हरियाली नष्ट हो जाती है। ऐसी कलयुग की दावाग्नि ने कल्याण के समस्त साधनों को भस्मतांगतः भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। भक्ति माने का ही दुष्ट कलयुग इतना बुरा है, तो फिर भगवान इसको दंड क्यों नहीं दे रहे? नारद जी ने कहा, देवी कलयुग में बुराइयां तो बहुत हैं, पर फिर भी एक विशेषता है जिसके कारण भगवान इसकी सब बुराइयां सहन कर लेते। क्या विशेषता है? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके, ध्यान करके, दान करके जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भवधाहा, गावहि नर पावहि भवधाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, हरि गुण गावा, हरि गुण गावा। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र जीव के कल्याण का अवलंब है। इसलिए देवी आप दुखी न हो। मैं नारद आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जन जन में मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। जब सौगंध खा करके नारद जी ने अपनी बात दृढ़ता के साथ कही तो भक्ति मां प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई और नारद जी की स्तुति करने लगे। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया, वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पातं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पातं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। हे देवर्षि, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपके वचनों पर विश्वास करके उस आपके बताए मार्ग पर चल के ध्रुव जी ध्रुव तारा बन गए, प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि बन गए। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों पर आपने कृपा करी, ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, देवी बिल्कुल दुखी मत होइए, चिंता छोड़ो और गोविंद के चरणों का चिंतन प्रारंभ करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करने से सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। और इतना कह के नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत और गीता का बारंबार पाठ सुनाने लगे।
थोड़ी सी चेतना आई, आंखें खोल के देखा, फिर दोनों फिर बेहोशी में चले गए। अब नारद जी को बहुत चिंता हो गई। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे। नारद जी ने कहा कि मैं इतनी देर से कर क्या रहा हूं, वेद वेदांत गीता सब तो सुना दिया, और कौन सा सत्कर्म करूं बताओ। आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म क्या है ये कोई संत तुम्हें बताएगा, संतों से पूछो। अच्छा, नारद जी निकल पड़े ये जानने के लिए कि सत्कर्म क्या चीज है भाई। जो साधु मिला उसी से प्रश्न किया, बाबा सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी अपने आप में इतने विख्यात महात्मा हैं कि वो जब प्रश्न करते हैं तो छोटे मोटे महात्मा तो पहली दंडोत कर लेते, महाराज जी क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हो, आप जैसे विद्वानों को हम बताएंगे कि सत्कर्म क्या चीज है। जिनकी बहुत ख्याति थी, जिनका बड़ा नाम था, उन संतों के पास नाम सुन के नारद जी पहुंचे, महाराज आजकल आपका बड़ा जलवा चल रहा है, आप बड़े विद्वानों में माने जाते हो, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। अब वो यदि ये कहें कि हमको नहीं आता तो बेइज्जती हो जाएगी चेलाओं के सामने, तो उन्होंने इशारा कर दिया, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बता देंगे, कार्तिक में हमने मौन धारण कर रखा है, इशारा कर दिया। तो मुंह की भूता, बहुत से लोग मौन धारण कर लिए, बहुत से दाएं बाएं खिसक लिए, पर नारद जी को जवाब कहीं से नहीं मिला। तब नारद जी निर्णय लिए कि अब हम किसी से नहीं पूछेंगे, सीधे भगवान बद्रीनाथ, बद्री विशाल में जाके भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं, वो समाधान दें। बस इसी प्रश्न को लेके मैं बद्रीनाथ में घूम रहा था महाराज, सुन भगवान नर नारायण तो मिले नहीं, आप चारों भैया सनकादिक मिल गए, तो मैं अब आपसे ही प्रश्न करता हूं, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक बोले, बस इतनी सी बात पर परेशान घूम रहे हो, मां चिंताम कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह, बिल्कुल चिंता छोड़ दो, प्रसन्न हो जाओ, हम बताएंगे सत्कर्म क्या चीज है। क्या चीज है महाराज? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतगीत शुकादि भी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है जो सुखदेव जी ने अपनी वाणी से गा करके सबके सामने सुलभ किया। नारद जी बोले, क्षमा करें महाराज, हम भी पढ़े लिखे महात्मा हैं, हमको तो आपकी बात कुछ जमी नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं जमी? नारद जी बोले, हम आपसे निवेदन कर चुके, हम चारों वेद सुना के आए हैं उन दोनों को, कुछ नहीं हुआ उनको, तो साक्षात वेद के पाठ से कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? अरे भागवत में ही तो वेदों के मंत्रों की ही बृहद व्याख्या है, इसलिए भागवत को वेदों का भाष्य कहा गया है। और इसका शुभारंभ ही वैदिक सूत्र से हुआ है, जन्माद्यस्य यतः, ये वैदिक सूत्र है, ब्रह्म सूत्र। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा भाई? नारद जी ने ये तर्क दिया, सनकादिकों ने समाधान दिया। नारद जी, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है, ये वेदों का ही परिपक्व फल है। किंतु हम और आप यदि फल का रस पाना चाहें तो फल से ही वो रस मिलेगा, वृक्ष से नहीं मिलेगा आपको। आम का रसीला फल चूसने के बाद आप ये सोचें कि जब फल में इतना रस है तो वृक्ष में कितना होगा। फल बहुत दिनों से खाए, आज पूरे वृक्ष का ही रस चूस लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको वृक्ष से रस? नहीं मिलने वाला। वेद है वृक्ष, भागवत है उसका फल, इसलिए जो रस इस फल से आपको मिलेगा वो डायरेक्ट वेद रूपी वृक्ष से नहीं मिलने वाला। दूध से ही घी निकाला जाता है, पर घी जो काम कर देगा वो दूध तो नहीं कर सकता। भले ही दूध से निकला है घी, पर भंडारे में घी से ही पूड़ी बनेंगी, दूध से नहीं बनने वाली। अखंड दीपक घी का ही जलेगा, दूध से नहीं जलने वाला। घृत का अपना महत्व होता है। तो भागवत क्या है? घृत। वेद क्या है? दूध, जिससे निकाला गया। ऐसे दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी का संदेह दूर हुआ और गदगद होकर नारद जी बोले, भैया
आपने बड़ा भारी हम पर उपकार किया, मेरा बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया। और आज मैंने ये बात समझ ली कि जन्मांतर के जब भाग्योदय होते हैं तब आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग सुलभ होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। भैया अब तो आप मुझे एक बार भागवत सुना दो। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे हैं कोई सुने या सुनावे। तो कहां सुनाओगे महाराज? बोले चलो गंगा जी के किनारे हरिद्वार में। तो जैसे आप हरिद्वार पांडे जी के माध्यम से कथा सुनने आए, ऐसे ही सनकादिक नारद जी को लेकर के हरिद्वार धाम में कथा सुनाने आए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हजारों श्रोता उमड़ पड़े साधु समाज। भृगुर वशिष्ठ शबनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो, बड़े बड़े महात्मा सब आए। और जैसे ही सनकादिकों ने कथा की महिमा गाना प्रारंभ किया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत की मुक्त कंठ महिमा गाए जा रहे थे कि भागवत की कथा सदा श्रवणीय है, जब चाहो तब सुनो। इसके सुनने से चित्त में चित्तचोर आकर के विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही भागवत का महात्म हुआ कि एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? भक्ति मैया दोनों पुत्रों को, ज्ञान वैराग्य को, जो बुढ़े छोड़ के आए थे नारद जी, वो एकदम जवान हो गए और भक्ति मैया अपने युवक पुत्रों को हाथ पकड़ के प्रकट होकर के भगवान नाम संकीर्तन करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि। श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भक्ति महारानी की। जय। सनकादिकों ने भक्ति को सबके हृदय में निवास स्थान दिया। नारद जी ने गदगद होकर के कहा, महाराज अब मुझे विश्वास हो गया। अभी भागवत की कथा पूरी नहीं हुई, केवल महात्म हुआ था।
कि ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। जब एक डोज में इतना फायदा हो गया, पूरी दवा पिएंगे तब तो भगवान जाने क्या चमत्कार होगा। मुझे विश्वास हो गया आपकी बात। एक प्रश्न बस अंतिम और, क्या? बोले भागवत के सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, ये और बता दो। सनकादिक बोले ये कैसे कैसे का प्रश्न खत्म करो। हम तो कहते हैं जैसा उस जैसा दूसरा कोई विश्व में पापी ही ना हो, जिसने जीवन भर पाप के अलावा दूसरा काम ही ना किया हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ऐसा नंबर 1 का महापापी भी इस कले काल में सप्ताह ज्ञान यज्ञ के श्रवण से मुक्त हो जाएगा। नारद जी बोले अच्छा, आज तक कोई मुक्त हुआ है कोई आपके पास प्रमाण? सनकादिक बोले बिल्कुल है। अच्छा तो बताइए कौन हुआ? तब सनकादिकों ने एक सत्य इतिहास की कथा सुनाई कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, पर उनकी धर्मपत्नी जी बहुत खतरनाक थी। नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई पंडित जी के। इस बात पर एक दिन इतने दुखी हो गए कि घर छोड़ के जंगल में आत्महत्या करने चले, मरने चले। अब जंगल में सिर पकड़ के रो रहे थे कि इतने में एक सन्यासी महात्मा निकल पड़े। रोने की आवाज सुनी तो पंडित जी के पास आके महात्मा ने पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता भलीयसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? अब पंडित जी ने तो चरणों को पकड़ के जो दहाड़ मार के रोना चालू किया। महात्मा घबरा गए। अरे पंडित जी बताओ तो सही, बात क्या है? बोले किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज जी क्या बताऊं मैं अपना दुख, पूर्व जन्म के न जाने कौन से पाप उदय हुए हैं। आज भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है, पर संतान के बिना सब बेकार है। महात्मा सुन के मन में मुस्कुराए, राम राम। जंगल में रो रहे थे तो मैंने सोचा मेरे ठाकुर जी की याद में ही रो रहे होंगे, तो कुछ उपाय बताऊंगा। ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है यहाँ जंगल में। तो महात्मा समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। कर्मों की गति बहुत बलवान होती है पंडित जी। रोने चिल्लाने से, सिर पटकने से कोई बेटा नहीं हो जाएगा। जाय भी दे राखे राम ताय भी दे रहिए। ठाकुर जी ने जो दिया है उसी में मस्त रहो, जो नहीं है उसके लिए क्यों सिर पटक रहे हो? बुरा मत माना पंडित जी, मैं कहना नहीं चाहता था, परंतु तुम्हें समझाने के लिए अब कह ही देता हूं। मैं थोड़ा ज्योतिष का जानकार हूं। तुम्हारे माथे की रेखा देखकर मैं गारंटी से कह सकता हूं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नई वच नहीं वच। विधाता ने 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं दी। माथे पर यहाँ आत्मदेव 1 जन्म के पुत्र के लिए परेशान था, किंतु जब संत श्री ने बताया कि आपको 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, तब तो आत्मदेव का दिल ही पूरा टूट गया और उसने तुरंत अपना पत्थर पर एक सिर मारा। जब महात्मा ने रोका तो आत्मदेव ने कहा कि हे प्रभु, अब तक तो मुझे कुछ आशा थी कि चलो ये जन्म बेकार हुआ, अगले जन्म में होगा पुत्र, किंतु आप 7 जन्म बता रहे हैं तो मेरा पूरा जीवन ही नाश हो गया। अब मैं आप से ही एक विनती करता हूँ कि मुझे एक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूँगा, जिससे आप ब्रह्म हत्या के दोषी बनेंगे। तो इतना जिद्द करने पर अंततो गत्वा महात्मा ने उन्हें फल दिया। और आगे की कथा गुरुदेव महाराज के श्री वचनों से आप सुने भक्तों। स्त्री राधे राधे। महात्मा की धड़कन तेज वही है, भगवान कछु लेना न देना मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई तो हमको ही ब्रह्म हत्या लगाने लगा। देखो पंडित जी हमको जाने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो। पंडित जी बोले नहीं महाराज, चरण तो नहीं छोड़ूंगा मैं आपके, मरूंगा तो इन चरणों में ही मरूंगा। महात्मा समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है, अब ये सचमुच मर भी सकता है।
कैसे बचूं? सो भगवान का नाम लेकर के बगल में से एक फल निकाल के पंडित जी को थमा दिया। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जाओ ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिलाना, तो मेरा आशीर्वाद है गारंटी से बेटा ही होगा। अब तो पंडित जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, उछल पड़े, नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे भरोसा था महाराज जी मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। और फल लेके पंडित जी भागे सीधे घर। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं तेरे लिए। पंडितानी भीतर से भागती हुई आई, मन में सोच के आज सवेरे कहीं गायब थे, लगता कहीं दूर से तगड़ा माल लेके आए। सो दौड़ी दौड़ी निकली। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, अब तू फटाफट खा ले। पंडितानी ने खोपड़ी फोड़ी, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे दिवाली के लिए मेरे लिए 9 लखा हार लाए हो। मैंने क्या फल नहीं खाया आज तक, एक फल मुझे पकड़ा रहे हो। पंडित जी ने कहा भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, सिद्ध महात्मा ने दिया, इसको खाने से तेरे को बेटा हो जाएगा। ओहो ऐसा फल है ये। पंडितानी ने मन में सोचा, मुझे तो लगता है किसी बाबा जी से जादू टोना करवा के, तंत्र मंत्र करवा के कोई फल लाए, मुझे खिलाएंगे और मैं इनके बस में हो जाऊंगा। और मना करूंगी तो जबरदस्ती खिलाएंगे, सोच समझ के बाद में खाऊंगी। सो तुरंत बोली वाह वाह, आप बहुत अच्छा फल लाए हो, मैं जरूर खाऊंगी, पर पहले नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, तब पाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा हो। पंडित जी को बात समझ में आ गई, ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है, नहा धो के खा लेना, पर खाना जरूर। बोले महाराज चिंता ही मत करो। पंडित जी विश्वास पूर्वक फल दे के चले गए, पर पंडितानी ने फल नहीं खाया। नाम ही उसका धुंधली। फल लेके बैठ के सोचने लगी, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। यदि मैंने फल खा लिया और सचमुच में पेट से हो गई, तो मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, और मैं यदि घर का काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करने आएगा। वैसे एक काम कर सकती हूं, मैं अपनी ननद को बुला लूंगी, क्योंकि वो जब बुआ बनेगी तो उसे कुछ ना कुछ तो बधाई देनी पड़ेगी। जब देना ही है उसको, तो 4 महीना पहले बुला करके उससे काम करवा लो घर का। मैं तो आराम करूंगी, उसी से काम करवाऊंगी, बाद में जो बनेगा उसको दे लेके खुश कर दूंगी। फिर एकदम बोली ना, उसके भरोसे घर नहीं छोड़ सकती, वो महाचोटी है, मैं बहुत बचपन से जानती, शुरू से मैंने देखा है, जब से आई है। जब जब आती है कुछ ना कुछ माल घर से गायब हो ही जाता है, और उसी के भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तो हो गया मेरे घर का कल्याण। इससे तो अच्छा है कोई नौकर रख लूंगी कुछ दिन के लिए। परंतु मैंने ऐसा भी सुना है, सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे। कहीं मेरा बच्चा 2-4 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवे एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने उसने तर्क वितर्क कर डाले कि डर के मारे फल खाया ही नहीं, छुपा के रख दिया। थोड़ी देर में अचानक घूमती हुई इसकी छोटी बहन आ गई, इसने पूरी कहानी उसको भी सुना दी। अब छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी कि इसके कोई बच्चा ना होवे तो ये मेरा बेटा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं। तो उसने और माथा खराब कर दिया, बहन तू पागल भई, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? तुम्हारे पतिदेव बेटे के लिए पागल हो गए, चाहे जिस बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तू ये काम कर, इस फल में यदि कोई चमत्कार है तो जैसे तेरे बच्चा नहीं वैसे तेरी गैया के भी कोई बछड़ा नहीं, कितने साल से घर में बंधी है, तो ये फल गैया को खिला, देखे बाबा जी के फल में क्या चमत्कार है, सब समझ में आ जाएगा। तुझे सिर्फ बेटा ही तो चाहिए बहन, तो हमें तुम्हें क्या अंतर है? तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, मेरे यहाँ कोई खिलाने को नहीं है। बहुत बच्चे हैं मेरे, एक और अभी पैदा होने वाला है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे वचन देती हूँ, अब की बार जो मेरा बच्चा होगा वो मैं तुझे सौंप दूंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, बाबा के बल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में तूने सारी समस्या खत्म कर दी मेरी। और तुरंत गैया को फल खिला दिया। और पंडित जी से कहा महाराज मैंने जब से फल खाया है बहुत फायदा हो रहा है। अब खुशी के मारे पंडित जी ने तो एक एक दिन गिनने प्रारंभ कर दिए।
समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात मिला के धुंधली को दिया और सवेरा होने पर धुंधली ने पंडित जी को दिखा दिया, महाराज देखो रात में मेरे को बेटा हो गया। अब तो पंडित जी खुशी के मारे नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। उसके 3 महीने के बाद पंडित जी की गैया ने भी एक बेटा पैदा कर दिया। अब तो गांव वालों में हल्ला मच गया, भैया गैया के बेटा हुआ, ये हम पहली बार सुन रहे। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम। विधाता का चमत्कार देखो, धैन्वः बालः प्रसूतः, धैनु ने बालक को प्रसूत किया है, बच्चा पैदा किया है। भाई पंडित जी को भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया, एक बेटा के लिए रो रहे थे, अब गैया ने भी बेटा दे दिया। पंडित जी का आनंद दुगना हो गया। बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे के कान थोड़े गैया जैसे लंबे लंबे थे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे तो धुंधली उठ के खड़ी होगी, सबके नाम तुम ही धर लोगे, मेरा बच्चा है पेट में, मैंने धरा है तो नाम मैं ही धरूंगी। अच्छा बता क्या नाम धरेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों ने बड़े होके खूब नाम कमाया, परंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महा दुष्ट आतताई और गौकर्ण जी महान विद्वान संत स्वभाव थे। अब धुंधकारी जो जो बड़ा होता गया उसका अत्याचार बढ़ता गया। कोई दुनिया की बुराई नहीं जो धुंधकारी में ना हो। अब पंडित जी सिर पकड़ के रोवे, क्योंकि पंडित जी की एक ना सुने। पंडित जी रोने लगे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहे। किसको सुनाऊं, कहाँ जाऊं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर ही जाऊं। इस नालायक ने मुझे संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मरने फिर चल पड़े। पहले गए थे मरने, बेटा नहीं है इसलिए, अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है, बर्बाद कर दिया इसने मेरे को। तब गौकर्ण जी ने पिताजी की हालत समझी, बैठा के प्यार से समझाया, पिताजी मुझे ये बताओ दुनिया में सुखी है कौन? सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं, संसार में है कोई नहीं सुखी। नानक दुखिया सब संसार। तो बेटा फिर सुखी है, सुखी कौन है इस संसार में? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविन। जो नितांत एकांत में भगवान के भजन में मस्त हैं, वे संत ही सुखी हैं पिताजी। सोई आत्मदेव को सन्यासी की बात याद आ गई। महात्मा ने भी मुझे यही समझाया था, पर मेरी मति मारी गई, समझ में नहीं आई, पर अब मैं अच्छी तरह समझ गया। पर बेटा क्या करूं, भजन में मेरा तो मन ही नहीं लगता। तब गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सारे शास्त्रों का सार निकाल करके पिताजी को दे दिया। इसको गौकर्ण गीता कहते हैं। देहिस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोक है जो बड़े ही चिंतनीय है। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अहमता ममता की इन 2 रस्सियों में हम समस्त जगत के जीव बंधे पड़े हैं। मैं और मोर तोर तय माया। माया के ये 2 ही बंधन हैं। शरीर को मैं मानना, शरीर के नातों को मेरा मानना। ये मैं मेरे से जरा बाहर निकलो, इन रस्सियों के फंदों को काटो और वैराग राग रस को भव।
संसार में राग करके क्या मिला वो तो आपने देख लिया, अब थोड़ा वैराग्य का भी आनंद लेके देख लो। दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो। कामनाओं के कांटे सब निकाल के चित्त से बाहर फेंक दो और लौकिक धर्म का त्याग करके अब परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लो। ये सूत्र रूप में समझा रहे हैं, एक एक सूत्र में बृहद व्याख्या की जा सकती है। इतने सुंदर सार गर्भित सूत्र हैं गौकर्ण जी के। साधु संतों का संग करो, विरक्तों के संग में वैराग्य बढ़ता है, प्रपंचियों के संग में रहोगे प्रपंच बढ़ेगा। संगत की रंगत आती है जीवन में, इसलिए भव भक्ति निष्ठा, भगवान की भक्ति करो जो संतों के संपर्क में रहने से तुम्हें प्राप्त होगी। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, साधु संतों की सेवा करो और भगवान की कथामृत का पान करके जीवन को मस्त रखो। पुत्र के वचन हृदय में उतर गए, घर परिवार को सब छोड़ छाड़ के पंडित जी जंगल में चले गए, भागवत का पाठ करते करते भगवान के अनुरागी बन गए। और पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी को मारना पीटना चालू किया, सो धुंधुली ने रात में कुआं में छलांग मार के आत्महत्या कर ली। गौकर्ण जी को लगा कि अब हमारा नंबर आ गया, सो तीर्थ यात्रा करने के बहाने घर छोड़ के वो तीर्थाटन के लिए निकल गए। अब परम स्वतंत्र धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला, तो जिनके नाच गाने सुनने जाता था उन गणिकाओं को, वैश्याओं को घर में लाके रख दिया। पांच वैश्याएं घर में बसा ली। चोरी डकैती लूटपाट का सारा माल लाके उनको देख के खुश कर देता था। एक दिन पांचों ने रात में मीटिंग करी, इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, अकेला ही है और घर में इसके पास माल बहुत है, आज रात में इसको निपटाओ, माल लेके चलो, कहां चक्कर में पड़ो। क्योंकि जिस दिन ये राजा के पकड़ में आ गया उस दिन इसकी पिटाई होगी, साथ में हमारी भी विडंबना होगी, क्योंकि माल तो इसके साथ हम रह रही हैं, घर में ही माल है, तो हम भी मरेंगी इसके साथ, इसलिए इसको निपटाओ, इसको तो निपटना ही है। और रात में ही पांचों ने मिल करके उसको पलंग में बांध दिया और गला दबा के मारने की कोशिश करी, तो इसने चिल्लाने का प्रयास किया तो आग के अंगारे इसके मुंह में भर दिए और तड़फा तड़फा करके इसके प्राण ले लिए। सनकादिक कहते नारद जी, स्त्रीणाम नैवतु विश्वासः दुष्टानाम कारेद बुधः, जो पैसे पर बिकने वाली स्त्रियां होती हैं उन पर कभी भूल के भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हृदयम क्षुरधाराभम प्रियः को नाम योषिताम, जो केवल अपने हृदय में छुरा चलाती हैं और वाणी में बड़ी मधुरता होती है, वाणी में मिठास तो होती है, हृदय में तो काटने की ही योजना बनाती है। मारा गया बेचारा धुंधकारी और भूत बन के भटकने लगा, क्योंकि उसी आंगन में गाड़ दिया उसे और पांचों गायब हो गए। गौकर्ण जी को घटना का पता चला तो गया में जाके श्राद्ध किया। लौट के घर आए, रात में देखा एक भेड़ का बच्चा आंगन में घूम रहा है, डंडा लेके मारने की भगाने की कोशिश करी तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गौकर्ण जी तो घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले भैया कौन हो तुम, हमको क्यों डरा रहे हो। तब मनुष्य बन के सामने खड़ा हो गया और बड़ी जोर से रोना चिल्लाना चालू किया। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के जो मारा सोई बोलने लग गया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं भैया, मैं बिना मौत मारा गया, मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी बोले मुझे सब पता है भैया, इसलिए गया में श्राद्ध करने गया था। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं। अच्छा तो ठीक है, हम कोई दूसरा उपाय करेंगे, तुम इस समय पधारो। तो धुंधकारी गायब हो गया। और दूसरे दिन गौकर्ण जी ने विद्वत गोष्ठी में सारे विद्वानों से सलाह ली क्या किया जाए, पर कोई समाधान नहीं मिला। सूर्य भगवान से जब परामर्श लिया, सूर्य भगवान की गति अवरुद्ध कर दी गौकर्ण जी ने। तब सूर्य भगवान से पूछने पर जवाब मिला, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु
सप्ताह विधि पूर्वक उसे भागवत सब कथा सुना दो, मुक्त हो जाएगा। तब गौकर्ण जी प्रसन्न हो गए। आषाढ़ मास में स्वयं आयोजन भव्य किया गौकर्ण जी ने, और जैसी कथा कहने के लिए गौकर्ण जी स्वयं व्यास गद्दी पर बैठे, सोई धुंधकारी आ गया। और भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा में उड़ के इधर से उधर जाने लगा। कथा कैसे सुने? तो 7 गांठ का पोला बांस दिखाई पड़ा, उसी में घुस गया। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ चटक दी गई, और सप्ताह संपन्न होते ही 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। व्यासपीठ को प्रणाम करके भागवत की महिमा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को पवित्र कर दिया। एक विमान आकाश मंडल से आया, उसमें भगवान के पार्षद बाहर निकल के आए और गौकर्ण धुंधकारी का हाथ पकड़ के उस विमान में बैठा दिया। और जैसी चलने को हो गया, गौकर्ण जी बोले 1 मिनट हमारी भी सुन लो भाई। क्या? बोले यहाँ हजारों लोगों ने कथा सुनी, आप एक ही विमान लेके क्यों आए? कथा तो वही थी जो इसने सुनी, वो सबने सुनी। भगवत पार्षदों ने कहा कल्याण के लिए कथा केवल धुंधकारी ही सुन रहा था, बाकी सब टाइम पास कर रहे थे। मनोरथ इच्छा ही नहीं थी कल्याण की, तो कल्याण जबरदस्ती क्यों होगा? ये तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो मिलेगा। अब विमान तो चला गया, श्रोता उदास हो गए। गौकर्ण जी बोले उदास मत हो, ये दास बैठा है, हम तुमको दोबारा कथा सुनाते। अगले महीने पे पुनः आयोजन किया गया श्रावण मास में, और दूसरी कथा का जब भव्य आयोजन हुआ तो श्रोता सब इतने सावधान होकर के श्रवण किए कि जब दूसरा सप्ताह संपन्न हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुए। साक्षात भगवान ने प्रकट होकर के गौकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। और जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ गए थे साकेत धाम, ऐसी सभी श्रोताओं को साथ लेके गौकर्ण जी गए भगवान के परम धाम। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगिनो। भगवान के परम पद को प्राप्त हुए सब। अब सनकादि कहते नारद जी तुम ही बताओ, जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का महापापी प्रेत योनि में पड़े होने पर भी पवित्र होकर मुक्त हो गया, तो छोटे मोटे कोई पापी तर जाएं तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है? नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अंतिम प्रश्न, कथा श्रवण की विधि क्या है? तो एक अध्याय में विधि बता दी। सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण से परामर्श करके मुहूर्त निकलवाओ, फिर किसी विद्वान आचार्य के पास जाकर के व्यास के रूप में उनका वर्ण करो। व्यासपीठ पर कैसे वक्ता को बैठाना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। वक्ता के लक्षण बतलाए। जिसके हृदय में वैराग्य की प्रतिष्ठा हो, जो वैष्णव हो, विप्रकुल भूषण हो, और शास्त्रों में निष्णात हो, समझाने में परम कुशल हो, दृष्टांत पटु हो, और परम निष्प्रिय हो, चाटुकार न हो, मुंह देखी ठकुर सुहाती बात न करे, शास्त्र सम्मत बात स्पष्ट रूप से निर्भीक होकर के कह सके, ऐसा वक्ता व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। और वक्ता जब बैठ जाए तब सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। प्रार्थना करना चाहिए वक्ता से कि हे भगवान सुखदेव, आप इस रूप में हमारे बीच विराजमान हैं, अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हमारा सारा अज्ञान मिटा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करें। कम से कम अन्य ब्राह्मण भी होने चाहिए जो द्वादशाक्षर मंत्र जपते रहें कथा की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए। कथा के विश्राम में 12 ब्राह्मणों को खीर मालपुआ अवश्य खिलाना चाहिए। बाकी जितनी मर्जी हो उतना बड़ा भंडारा करो।
कथा के विश्राम में हरिनाम संकीर्तन श्रोताओं को अवश्य करना चाहिए। कीर्तन की बात सुन के नारद जी बड़े खुश हो गए और नारद जी ने तुरंत अपनी बीणा उठाई और छेड़ दिया राग मालकोश। और जैसे ही नारद जी ने बीणा पर राग छेड़ा कि तुरंत प्रहलाद जी प्रकट हो गए ताली बजाते हुए, उद्धव जी आ गए मजीरा बजाते हुए, अर्जुन प्रकट हो गए जो मधुर स्वरों से आलाप भरने लगे, देवराज इंद्र प्रकट हो गए जो मृदंग पर थाप देने लगे, सनकादिक जय जयकार करते हुए उत्साह वर्धन करने लगे और भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ताता थैया करके नाचने लगे। भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। और इस प्रकार से दिव्य अद्भुत हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। आइए हम और आप भी अब हरि नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को यहीं देते हैं विराम। कल से समय का ध्यान रखें। समय क्या है? 2 बजे से कब तक? 2 बजे से प्रारंभ होगा जब तक हरि इच्छा हो, नहीं तो 5 तक तो पक्का ही है। 5 के ऊपर भी ठाकुर जी की इच्छा है, पर 2 बजे प्रारंभ करेंगे। आज पहला दिवस था, लंबी शोभा यात्रा थी, बहुत दूर से आप लोग चल के आए। और महाराज हमने जब कल आए, पहले रात्रि में आए तो 11 बजे के बाद आना हो पाया था, क्योंकि कल ही जब तक व्यक्ति पर प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक वह ईश्वरत्व को समझ नहीं पाता। आजकल बहुत से मतांतर चले हुए हैं जो लोगों को एक तरह से हमारे ही ग्रंथों का परिणाम देकर हमारे ही ग्रंथों का प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि देखिए आपके ग्रंथ में लिखा है ऐसा वैसा, और अपने धर्म का प्रचार करने लगते हैं। और जिन्होंने हमारे शास्त्रों को या हमारे ग्रंथों का सही से अध्ययन नहीं किया, समाज के वे लोग बड़ी ही सरलतापूर्वक उन लोगों के बहकावे में आकर अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण विश्वास जब प्रभु पे नहीं होता तो वो ऐसा ही करते हैं। जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस भूमि पर आपने जन्म लिया है उसके लिए सदैव अपने अंदर अभिमान रखें, उसके लिए सदैव अपने अंदर एक भाव ऐसा रखें कि हम सनातन की संतान है, सनातन के साथ है। और सत्य सनातन धर्म जो है उसका कठोरता पूर्वक हर नियमों का पालन करें, संयमित रूप से, और प्रेम पूर्वक प्रभु की भक्ति में प्रेम को मिलाकर और प्रभु के प्रति अपने भावों को अपने अंदर से और बाहर से उनके अनुग्रहित होकर जीवन यापन करें, जिससे कभी न कभी करुणा निधान आपके ऊपर करुणा अवश्य करेंगे भक्तों, कृपा अवश्य करेंगे। तो इसी के साथ आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के समापन के पश्चात आप लोग भी एक प्रतिज्ञा लें कि आप लोग ईश्वर में अपने पूर्ण समर्पण को जरूर समर्पित करेंगे, जिससे सबसे मुख्य बात कि आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो प्रभु के प्रति, और ये प्रेम उत्पन्न होते ही आपका शाश्वत कल्याण सुनिश्चित है। भक्तों, अपने मन को इन भक्ति कथाओं में लगाते रहें। श्री राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में
राधा रमण लाल की। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम 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 राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे मुन कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 प्यारे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम 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 राधे राधे जय श्याम राधे राधे आ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर हम सभी भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ ओ मोर मुकुट प्यारे श्री
शीश पे सोवे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश नमा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि की नित दर्शन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे वृषभान दुलारे, संग सोहे वृषभान दुलारे। ललिता विशाखा सखिया प्यारे, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। वास सदा वृंदावन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हरि ओम माजलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं आरोग्यार्थे आरारतिग्रहणमस्तु वृक्षालमन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जजनेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत वैष्णव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन